आप इस वीडियो में देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर का अवाम में तफर्रुक़ा पैदा करने वालों को इंतबाह। अमित शाह की आज हैदराबाद में आमद, ओवैसी ब्रदर्स, योगी आदित्यनाथ और KTR के मुख्तलिफ बयानात। असद ओवैसी का कारवान में शानदार इस्तकबाल। हैदराबाद में इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन। स्कॉलरशिप्स की डेट फिर से बढ़ा दी गई। कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, फाइजर कंपनी के एक साइंटिस्ट का दावा। असद ओवैसी की फूफी का हुआ इंतकाल। फेसबुक करेंसी हुई अब चेंज। मुस्लिम खातून व्हाइट हाउस की डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर। और आंध्र प्रदेश में बारिश की ताज़ा तरीन अपडेट्स। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। अवाम में तफर्रुक़ा पैदा करने वालों को चीफ मिनिस्टर का इंतबाह। शहर के अमन को ख़राब करने की साजिश। मुल्क के कई इलाकों से बीजेपी कायदीन की आमद। चंद्रशेखर राव। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज शहर के दानिश्वरों और मुख्तलिफ पेशा से वाबस्ता अफराद बशमूल वकीलों, डॉक्टरों, IT इंजीनियर्स से अपील की है कि वो हैदराबाद में अमन की बरकरारी और शहर की तरक्की और बहबूद के लिए मौजूदा बल्दी इंतखाबात में TRS की तायद करें ताकि गुज़िश्ता 6 साल से शहर में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को मुस्तक़बिल में भी जारी व सारी रखा जा सके। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि चंद ताकतें इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने आवाम के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं जिससे शहर का अमन बिगड़ सकता है और शहर की तरक्की रुक सकती है। नतीजे में ज़मीनों और जायदादों की कीमतें गिर जाएंगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। हैदराबाद शहर में एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने से बचाने की हम सब की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर आज शाम शहर के LB स्टेडियम में TRS के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि GHMC के इंतखाबात में शहर के अमन को ख़राब करते हुए कामयाबी हासिल करने वाली ताकतों को हमें शिद्दत से रोकने की ज़रूरत है ताकि शहर में अमन बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि शहर में कारोबार को बंद होने से रोकने और अमन की बरकरारी के लिए हम सबको मुत्तहदा तौर पर हैदराबाद शहर को बचाने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए बच्चों के मुस्तकबिल को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में गुज़िश्ता 6 साल से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। CC कैमरों की तनसीब में हैदराबाद शहर मुल्क भर में नंबर 1 मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के हमारा जहती तरक्की और अमन की बरकरारी की वो जिम्मेदारी लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने के मामले में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने शहर के अवाम से अपील की है कि वो शहर में अमन कायम रखने के लिए TRS को भारी सिरे से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के एक तवील तारीख़ है जहाँ बरस से कई अक़वाम और मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मगरबी बंगाल के लोग भी बसते हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान हैदराबाद में मुक़ीम दीगर रियासतों के अफराद को इनके आबाई मुकाम पर रवाना करने के मामले में मरकज़ी हुकूमत ने सौतेला सलूक किया था। इनसे ट्रेन के चार्जेस भी वसूल किए गए। रियासती हुकूमत ने बैरूनी रियासत के अफराद को अपने खर्च पर 200 ट्रेनों के ज़रिए उनके आबाई मुकामात को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब का गहवारा समझे जाने वाले हैदराबाद शहर के अमन को ख़राब करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात को BJP कौमी सतह के इंतखाबात के तौर पर तशहीर कर रही है। अब तक कई मरकज़ी वज़रा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और दीगर BJP कायदीन हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। अमित शाह का आज दौरा हैदराबाद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के पेश नज़र इतवार 29 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में BJP के दफ्तर के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मरकज़ी और रियासती पुलिस के दस्तों को तैनात किया गया है जिन्होंने करीबी इलाकों की तलाशी ली। BJP ने मजलिस के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फ़िरक़ा परस्त जमात पर नामों की तब्दील का खुफ्त सवार। सदर मजलिस का मुख्तलिफ डिवीजन्स में जलसों से खिताब। हैदराबाद कमज़ोर और मजलूमों का मजबूत किला। अकबर अवैसी। मजलिस और इसकी क़यादत BJP के निशाने पर। कायद मजलिस का इंतखाबी जलसों से खिताब। मौजूदा इंतखाबात में मजलिस की शिकस्त लाजमी। योगी आदित्यनाथ। फैज़ाबाद को अयोध्या की तरह हैदराबाद को भाग्यनगर में तब्दील करना ज़रूरी। इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर सख्त कार्रवाई होगी। रोहिंग्या अफराद का मसला क्यों उठाया जा रहा है? तारक रामाराव का सवाल। वबा अमलन ख़त्म हो चुकी, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, फायर्स के साबिक़ चीफ साइंटिस्ट का इद्आ। दवाएं तैयार करने वाली आलमी कंपनी फायर्स के एक साबिक़ ओहदेदार ने कहा कि कोविड-19 की वबा अमलन ख़त्म हो चुकी है
और अब वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के साबिक़ नायब सदर और चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल यार्डोन ने कहा कि वबा को ख़त्म करने के लिए किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। एक जरीदे में मजमून लिखते हुए डॉक्टर माइकल यार्डोन ने कहा कि वबा का नामो निशान मिटाने के लिए वैक्सीन की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वैक्सीन के ताल्लुक़ से ऐसी अहमकाना बातें कभी नहीं सुनी हैं। आप उन लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते जिन्हें बीमारी से कोई ख़तरा नहीं है, और ना ही आप करोड़ों सेहतमंद अफराद को वैक्सीन देने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे वैक्सीन जिसके इंसानों पर बहुत ज़्यादा तजुर्बात नहीं हुए हैं। इनका ये तबसरा एक ऐसे वक्त सामने आया कि कई वैक्सीन उम्मीदवार वैक्सीन की तैयारी के आखिरी मरहले में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ताल्लुक़ से कई अंदेशे पाए जाते हैं। वैक्सीन के बगैर भी कोविड को काबू पाया जा सकता है। WHO जेनीवा सेहत के आलमी इदारे WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने कहा कि कई मुल्कों ने साबित किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के बगैर भी कोविड-19 को काबू में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क मुतासिर हुए, लेकिन तमाम मुल्क एक साथ तौर पर मुतासिर नहीं हुए। दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने दिखा दिया कि मौजूदा हालात के साथ भी कोविड-19 को काबू में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मुल्कों में एक बात मुश्तरक है कि उन्होंने टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर दिया। वबा की शुरू से ही WHO टेस्टिंग की अहमियत पर जोर देती रही है। WHO सरबराह ने कोविड-19 को एक गैर मसावी वबा करार दिया और कहा कि तकरीबन निस्फ केस और अमवात महज 4 ममालिक में हैं और तकरीबन 70% केस और अमवात 10 ममालिक में हैं। टाइम फिश मुस्लिम खातून वाइट हाउस की डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर। अमेरिका में पहली मरतबा फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम खातून रेमा डोडिन को वाइट हाउस की कानून साजी के उमूर की डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने रेमा को वाइट हाउस की कानून साजी के उमूर की डिप्टी डायरेक्टर तैनात किया है। वो जनवरी 2021 में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। रेमा डोडिन जो बाइडेन के कानूनी उमूर की टीम में शामिल होंगी और इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली फ़लस्तीनी नजात मुस्लिम खातून हैं। डोडिन इस वक्त डेमोक्रेटिक डर्बन सेंट की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और फ्लोर डायरेक्टर की हैसियत से बरसर खिदमत हैं। क़ब्ल रेमा सेनेटर डोरबन की फ्लोर काउंसिल और रिसर्च डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम देती रही हैं। रेमा ने जो डिक्शनरी सब कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ और क़ानून के मुआविन के तौर पर भी काम किया है। सदारती इलेक्शन में कामयाब होने वाले जो बाइडेन ने अपनी काबीना के लिए अमेरिका के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के अज़्म का इज़हार किया था, लिहाजा अब नामज़दगियों और तक़र्रुर में अपना ओहदा पूरा कर रहे हैं। कारवान में बैरस रवैसी का गैर मुस्लिम तबक़ात ने शानदार इस्तकबाल किया। कई घंटों तक पदयात्रा, रिवायती इस्तकबाल, पगड़ी पहनाई गई और शाल पोशी मजलिस को कामयाब करने का अहद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज हल्का असेंबली कारवान के तहत कारवान डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की तायद में कई घंटों तक पैदल दौरा करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा जनाब कौसर मोहिउद्दीन, रुकन असेंबली कारवान, मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव, साबिक़ कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव, समद वारसी, साबिक़ कॉर्पोरेटर के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आज कारवान डिवीजन में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शानदार इस्तकबाल किया गया। न सिर्फ मुस्लिम आबादियों बल्कि गैर मुस्लिम बस्तियों में भी बैरिस्टर ओवैसी का बालिहाना खैर मुकद्दम किया गया। यादव कम्युनिटी ने सदर मजलिस का रिवायती अंदाज में खैर मुकद्दम किया। उन्हें लाल रंग की पगड़ी बांध दी गई और सियाह रंग की रिवायती शाल पहनाई गई। इन्हें कम्युनिटी की जानिब से बकरा तोहफे में पेश किया गया। इसके अलावा जगह जगह भी सदर मजलिस की गुलपोशी और शालपोशी के साथ साथ इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि कारवान डिवीजन में मजलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाए गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के जरिए वोट डालना होगा, इसलिए पतंग के निशान पर मोहर लगाए। सदर मजलिस ने बताया कि हल्का असेंबली कारवान में मुकम्मल इलाकों में ड्रेन लाइनों की दोबारा तनसीब का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर 290 करोड़ रुपए की लागत से तमाम इलाकों में जो ख़दीम ज़माने की ड्रेन लाइन है, इसे तब्दील करने का काम आगाज़ किया जा रहा है। इस हल्का असेंबली कारवान के आवाम को ड्रेन के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। सदर मजलिस ने कहा कि रायदही के दिन घर के तमाम अफराद निकल कर अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा करें और जमहूरियत को मजबूत करें। बैरिस्टर ओवैसी ने टप्पा चबूतरा खदीम पुलिस स्टेशन के पास से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया। पद यात्रा के दौरान इन्होंने यूसुफ नगर, फैज़ी चमन, मिलन बेकरी इलाक़े, मलाई मेट, महबूब कॉलोनी, रामियावाड़ी, शबाब होटल, तोपखाना, गौसियाबाद से AKM फंक्शन हॉल पर दौरा का अख्ताम किया। महबूब कॉलोनी में पदयात्रा के मौके पर सदर मजलिस ने मुकामी अफराद को बताया कि हालिया बारिश के दौरान महबूब कॉलोनी में जो पानी जमा हो गया था, इस मसले का बहुत जल्द इजाला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महबूब कॉलोनी के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर 4 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स टाइप ड्रेन की मंजूरी अमल में आ चुकी है, जिससे इस इलाके में पानी जमा होने की शिकायत खत्म हो जाएगी।
बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, मुत्तहदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल करें, पतंग के निशान पर मोहर लगाकर तमाम मजलिसी उम्मीदवारों को मुंतखब करें। इंतखाबी मुहिम का आज शाम 6 बजे अख्ताम। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूरे इलाके में 29 नवंबर को शाम 6 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर देने की हिदायत की है, जहां 1 दिसंबर को रायदही होगी। सेक्रेटरी कमीशन M अशोक कुमार ने आज जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1955 की दफ़ा 601 के तहत इंतखाबी मुहिम के ख़त्म होने के बाद किसी भी किस्म का जलसा आम मुनक़्क़िद नहीं किया जा सकता और जुलूस नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने मज़ीद बताया कि इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद किसी भी किस्म की तशहीर की इजाज़त नहीं हो रहेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में GHMC एक्ट 1955 के दफ़ा 602 के तहत 2 साल की कैद की सज़ा हो सकती है, जो 2 साल तक भी मुमकिन है। जुर्माना भी आयद किया जा सकता है या फिर दोनों सज़ाओं का इतलाक़ हो सकता है। उन्होंने मुकाबला करने वाले तमाम उम्मीदवारों, सियासी जमातों, मुहिम के मैनेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैनेजर्स इंचार्ज से ख्वाहिश की कि वो मज़कूरा क़ानून की तामील करते हुए 29 नवंबर को 6 बजे शाम ख़त्म कर दें। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, डिग्री और मेरिट कम मीन्स के अक़लियती स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स की आखिरी तारीख 30 दिसंबर। ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद मिस्टर G कृष्णा देनी की इत्तला के बमूजब अक़लियती तबक़ा के तलबा और तालिबात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी के लिए रवां तालीमी साल 2020-21 के लिए कौमी अक़लियती प्री मैट्रिक अव्वल ता दहम जमात यानी फ़र्स्ट क्लास से 10th क्लास और पोस्ट मैट्रिक, इंटर, डिग्री, PG, PhD, तकनीकी और पेशावराना कोर्सेज़ के अलावा मेरिट कम मीन्स के तहत मुख्तलिफ़ कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले अक़लियती उम्मीदवारों के लिए फ़्रेश और रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तमाम सरकारी हुकूमत से मुसल्लमा खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन तर्ज पर फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। मुतल्लिक़ा उम्मीदवार स्कूल और कॉलेज के लिए दिए गए वेबसाइट scholarships.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त 30 दिसंबर से पहले दाखिल कर दें। ज़िले अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने अक़लियती तबक़े के तमाम तलबा और तालिबात से इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है। फ़ख्र मिल्लत की साहिबजादी यानी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की फूफी का शिकागो में इंतकाल। मोहतरमा लईक़ सुल्ताना खां अहलिया नवाब शरफुद्दीन खां खलील नवाब का 27 नवंबर की सुबह शिकागो अमेरिका में बाउम्र 80 साल इंतकाल हो गया। मरहुमा फ़ख्र मिल्लत हज़रत अब्दुल वाहिद ओवैसी साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की साहिबजादी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सीनियर पार्लियामेंट व साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमशीरा यानी बहन थी। नमाज जनाजा 28 नवंबर को बाद नमाज ज़ोहर शिकागो की मस्जिद हुदा में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में शौहर के अलावा 3 साहिबजादियाँ शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मरहुमा के बरादरज़ादे निज़ामुद्दीन ओवैसी से +1 773 895 6373 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जनवरी में मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान। फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का ऐलान गुज़िश्ता साल जून में किया था, मगर सारिफिन के लिए पेश करने के हवाले से मुतअद्दिद रुकावटें सामने आईं। ताहम अब फेसबुक अपनी इस करेंसी को जनवरी 2021 में पेश करने के लिए तैयार है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि ताहम कंपनी की जानिब से लिब्रा का महदूद वर्जन मुतारिफ़ कराए जाने का इम्कान है। फेसबुक की जानिब से लिब्रा को मुतअद्दिद डिजिटल सिक्कों की शक्ल में मुतारिफ़ कराया जाना था, जो मुख्तलिफ़ करेंसियों जैसे अमेरिकी डॉलर की नुमाइंदगी करते, जबकि एक सिक्के को तमाम करेंसियों का इम्तिजाज करार दिया जाता। मगर अब नई रिपोर्ट में बताया गया कि फेसबुक की जानिब से अमेरिकी डॉलर्स वाले डिजिटल करेंसी पेश की जा रही है और दीगर करेंसियों को बाद में किसी वक्त इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। गुज़िश्ता साल कंपनी ने कहा था कि इस क्रिप्टो करेंसी को 2020 की पहली सहमाही तक महदूद मुतअद्दिद इदारों के साथ मुतारिफ़ कराया जाएगा। इस मौके पर फेसबुक ने बताया था कि लिब्रा को मुतारिफ़ कराने के लिए फेसबुक के साथ 28 शिराकतदार मौजूद होंगे, जिनमें पेमाल, मास्टर वीज़ा, EB, ओबर, कॉइनबेस और मर्सी कार्पस समेत दीगर शामिल होंगे। अक्टूबर 2019 में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मुतअद्दिद कंपनियों ने खुद को अलग कर लिया था। 4 अक्टूबर को सबसे पहले मारूफ मालियाती इदारे पेपाल ने लिब्रा एसोसिएशन से निकलने का फ़ैसला किया। फिर मास्टर कार्ड और वीज़ा, eBay, स्ट्राइप और मर्केडो ने अलहदगी अख्तियार कर ली। आंध्र प्रदेश में बारिश। आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान औसत से शदीद बारिश हुई। बेशतर अजला में रुई, फल और दालों की फसलें या तो मुतासिर हुई या फिर तबाह हो गई। जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और इससे मुत्तसिल मुकामात पर बना हुआ
हवा के दबाव का सिलसिला शुमाल की सिमत पेशकदमी करते हुए कमज़ोर पड़ गया है। इसके नतीजे में हवा के दबाव में कमी का इलाका बन गया है। इसके ज़ेर असर साहिली आंध्र प्रदेश में आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज और चमक के साथ बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और खलीजी बंगाल से मुत्तसिल मगरबी इलाके में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है।